स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एसएचएम के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि मेंस और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। जैसे अगर ये कोई बॉडी है, इसका मास m है और ये इसमें दो स्प्रिंग लगी हैं K1 और K2 की। तो अब हम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना है, तो K1 और K2 की जगह हम लोग K इक्विवेलेंट का यूज करते हैं। इस K इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं। 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस यहाँ पर दो स्प्रिंग है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3-4 भी हो सकती हैं, तो प्लस इस तरह से हम लोग इसका फार्मूला निकालते हैं। अब हम लोगों को इसका टाइम पीरियड निकालना रहता है कि मास दे दिया है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए 2π जो भी इस बॉडी का मास है m अपॉन ये जो K इक्विवेलेंट निकालना है वो उसकी वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में का यूज करते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, एक स्प्रिंग इस साइड लगी होगी और एक स्प्रिंग इस साइड लगी होगी, ये K1 ये K2, ये तो पहला हो गया टाइप। इस तरह में अगर इस तरह से कोई दो स्प्रिंग लगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। और दूसरा हो गया ये K1 है और ये K2 है और यहाँ एक बॉडी है, एक बॉडी से दोनों अटैच है M से। तो इस तरह से ये दोनों मतलब ये वाला और ये वाला दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के पार्ट हैं। तो अब हम लोगों को इसकी जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो इसकी जगह के इक्विवेलेंट होता है वो K1 प्लस K2 होता है। दो स्प्रिंग है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इससे ज़्यादा के लिए भी यही लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/K इक्विवेलेंट। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये हमारे सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है कि इसमें एक मास दिया है m और 3 स्प्रिंग इस तरह से दी गई हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, मतलब इस लाइन के अलोंग, अगर इस लाइन के अलोंग देखेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। मतलब ये जो है ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हम लोग इसके अलोंग इस वाली स्प्रिंग में x का डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, इस साइड x का डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। तो इसमें से x का डिस्प्लेसमेंट कराते हैं तो ये वाला एंगल 45 डिग्री का भी हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री और ये दोनों स्प्रिंग 90 डिग्री पे है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये 45 डिग्री के एंगल हो जाएंगे दोनों। तो अब लोग इस x के कंपोनेंट के स्प्रिंग के अलोंग देखते हैं वो क्या क्या आएंगे। तो इस साइड आ जाएगा x cos 45 डिग्री और इस साइड भी आ जाएगा x cos 45 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल 45 डिग्री के, तो दोनों साइड cos 45 को cos 45 लिख सकते हैं हम लोग। तो जो फोर्स होगा, फोर्स जो इस स्प्रिंग पे होगा वो इसके x के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिधर स्प्रिंग खींची गई उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इधर x खींचा गया है तो इस स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में kx लगेगा। इस साइड x cos 45 डिग्री खींचा गया है तो इधर kx cos 45 डिग्री हो जाएगा। इधर x cos 45 डिग्री खींचा गया तो इधर भी हो जाएगा kx cos 45 डिग्री। अब इस फोर्स kx जो cos 45 डिग्री आया है, इसका इस लाइन के अलोंग कितना कंपोनेंट आएगा वो देखते हैं हम लोग। तो ये kx cos 45 डिग्री इधर आ जाएगा तो cos स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि kx cos 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री हो जाएगा, तो kx cos स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा।
उसी तरह इधर से भी आ जाएगा के एक्स कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इस लाइन के लॉन्ग, इस वाले का कंपोनेंट, तो हो जाएगा 2kx कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। मतलब इस सिमेट्रिक लाइन के अलॉन्ग इस पर फोर्स आ जाएगा kx प्लस 2kx कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये हमारा फोर्स आ जाएगा इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग। तो अब हम लोग नेट फोर्स लिख लेते हैं। तो नेट फोर्स आ जाएगा एफ नेट इक्वल टू kx प्लस 2kx कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये फोर्स माइनस में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि जिधर x खींचा जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स माइनस में होगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस kx प्लस 2kx कॉस 45 डिग्री हो गया 1/2, स्क्वायर है तो इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा -2kx एफ नेट की वैल्यू। मतलब यहाँ से एफ इक्वल टू माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स हो जाएगा। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2k। अब टाइम पीरियड लगा लेते हैं। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट है 2k। तो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेंगे। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जैसे m है, इधर के 3 स्प्रिंग है के की, तो इसमें से सबसे पहले इसको, इस वाली स्प्रिंग को लाइन ऑफ सिमेट्री के लॉन्ग जो है स्प्रिंग है उसको x डिस्टेंस खींचते हैं। x डिस्टेंस जब खींच लेते हैं तो x के कंपोनेंट को स्प्रिंग के लॉन्ग, मतलब इन दोनों स्प्रिंग के लॉन्ग क्या क्या कंपोनेंट आए हैं वो लिख लेते हैं। तो जैसे x का x cos 45 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इससे ये x cos 45 डिग्री x cos 45 डिग्री आ गए। अब हम लोग इन स्प्रिंग के लॉन्ग फोर्स क्या आएगा, x इस साइड खींचा, जिधर मतलब x के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो इधर x खींचा गया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स kx आ गया, और इधर इस वाली स्प्रिंग के को x cos 45 डिग्री खींचा गया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स kx cos 45 डिग्री आएगा। इधर x cos 45 इधर खींचा गया है तो इधर भी kx cos 45 डिग्री आएगा। अब इस लाइन ऑफ जो सिमेट्री है, सिमेट्री की लाइन जो है उसके अलॉन्ग फोर्स क्या क्या आएंगे, तो इधर kx cos 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है तो cos का कंपोनेंट इधर भी आ जाएगा, तो kx cos स्क्वायर 45 डिग्री इधर हो गया, इधर भी kx cos स्क्वायर 45 डिग्री हो गया, तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये लिख लेंगे। फोर्स, नेट फोर्स आ गया, तो नेट फोर्स आ गया -2kx, तो के इक्विवेलेंट आ गया 2k। टाइम पीरियड, यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट वैल्यू 2k है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें दिया है कि एक बॉडी है जिसको m मीन पोजीशन से a दूरी तक कंप्रेस कर दिया गया है, उसके बाद मीन पोजीशन से इस वॉल की दूरी b है, तो हम लोगों को इसका टाइम पीरियड निकालना है। और दिया है कि इस बॉडी और इस जो वॉल है उसके बीच का जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक कोलिजन है। तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के हम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इसका एम्पलीट्यूड ये a है, क्योंकि इस बॉडी को a तक कंप्रेस किया गया है, तो इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास a आ गया। इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो ये रेस्ट पर है, यहाँ तक आने में इसको टाइम लगेगा t/4 लगेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम निकालना है हम लोगों को, तो ये t/4 उसमें ऐड कर देंगे तो वो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, और उसका दोगुना कर देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए t/4 हो गया। यहाँ से यहाँ तक के लिए जो मान लीजिए टाइम t1 है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2/t/4 प्लस t1, ये हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू तो पता है, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट इसका ये k है m/k, ये टाइम पीरियड का, ये t का वैल्यू है। अब t1 निकालना है हम लोगों को, तो t1 निकालने के लिए ये बॉडी यहाँ पर मान लीजिए पहुँच गई, तो अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x = a साइन, क्योंकि ये मीन पोजीशन पे तो साइन ले लेंगे, साइन ओमेगा t1
तो अब हमारे पास x मान x मतलब b है, b पर पहुंच गया है बॉडी, तो b इक्वल टू a साइन ओमेगा t1। तो यहाँ से आ जाएगा b अपॉन ए इक्वल टू साइन ओमेगा t1। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा t1 इक्वल टू साइन इनवर्स b अपॉन ए। तो यहाँ से t1 आ जाएगा साइन इनवर्स b अपॉन ए अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अपॉन एम, अंडर रूट के इंटू अपॉन एम था, नीचे एम आएगा तो एम ऊपर ले आए हम लोग। तो ये हमारे पास t1 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग ये t1 की वैल्यू इसमें और ये t की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हम लोग। तो बचा हमारे पास t अपॉन ये हो गया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के अपॉन 4 प्लस t1 की वैल्यू है साइन इनवर्स b अपॉन ए अंडर रूट एम अपॉन के। तो यहाँ से हम लोग 2 बाहर करके अंडर रूट एम अपॉन के कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा, ये कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, तो ये बचा पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स का b अपॉन ए। तो ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 2 का अंडर रूट एम अपॉन के ब्रैकेट पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स b अपॉन ए। ये हमारे पास फाइनली इसका टाइम पीरियड आ गया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर हम लोग इनका समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे।